हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि लर्नर्स आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको लेसन्स प्रोवाइड कर रही थी कॉमर्स के ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज योर बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। तो आज का भी मेरा टॉपिक उसी से रिलेटेड है, बिजनेस स्टडीज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेरा चैप्टर चल रहा था। इसका मेरा चैप्टर 2 हो चुका था, फर्स्ट भी हो चुका था, मैंने उसकी भी आपको काफी सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए थे। इसका रिवीजन सेक्शन चल रहा था, बस मेरे 2 टॉपिक का रिवीजन रहता था इसमें, एक तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और कंपनी, वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी। तो आज मैंने सोचा आपको कुछ क्वेश्चन बैंक्स अपलोड कर दूं, यानी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दो जिसे आप करते रहे। आप ये टेस्ट कर ले कि आपने जो अब तक पढ़ा है वो आपको समझ आया है या नहीं आया। इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मेरी वीडियोस में ऑलरेडी मिल जाएंगे, आप वहां पे देखिए जाके कंसल्ट कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है इनमें तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लेसन स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले लर्नर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाए। तो लर्नर्स, ये हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसका मैं क्वेश्चन बैंक आज आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी, फिर आपको मैं लॉन्ग के भी दूंगी और हॉट्स के भी दूंगी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के। तो फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अगर हम नजर डालें, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चंस मैंने सर्च करे हैं, ये हमेशा आपके 11th में आते ही आते हैं। ठीक है लर्नर्स, तो पहला इसका क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आप बताइए मैंने आपको कितनी बार सोल प्रोप्राइटरशिप करवा रखा है और कितनी बार मैंने आपको उसके फीचर्स करवा रखे हैं। आप वहां पे जाके उसे कंसल्ट कर सकते हो और मैं आप ये तो बिलीव करती हूँ अब तक आपने इन्हें लर्न कर लिया होगा, और अगर लर्न नहीं किया नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरे लेक्चर्स में जाइए, मेरे चैनल पे जाइए, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और कई बार मिल जाएगा, रिवीजन सेक्शन में भी, एक्सप्लेनेशन सेक्शन में भी, और वैसे भी मैं बीच बीच में आपको रिकैप करवाती रहती हूँ आपने अभी तक क्या पढ़ा है। फिर सेकंड है, मेंशन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। वही बात है, एडवांटेजेस पे आपको पता है, फिर भी अगर मैं आपको एक आधी बता दूं तो क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन इजी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, खुद कंट्रोल होता है, लाइबिलिटी होती है और आपकी इजी क्लोजर होता है, सीक्रेसी मेंटेन होती है, ज्यादा पर्सनल टच होता है। करवा रखा है ना, वहां से कर लीजिए। फिर थर्ड है, नंबरेट द 4 लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो लर्नर्स, मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि मैक्सिमम 5, 6 इतने ही आते हैं, फिर भी मैंने तो आपको 10 भी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फीचर्स बताए हैं। तो आप उनमें से देखिए और कोई भी इनमें से 4 कर लीजिए। क्या डिसएडवांटेजेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, लिमिटेड मनी होता है, लाइबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड एक ही पर्सन की होती है, और ये इसकी कंटिन्यूटी तब खत्म हो जाती है जब आपका बिजनेस बंद होता है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हो गए ना। आप इसे अच्छा सा एक आंसर बना के, शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले आप अच्छे से 3 मार्क्स का लिख सकते हैं। फिर व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कर्ता इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैंने आपको पहले बताया था कर्ता कौन होता है, कर्ता हेड होता है आपकी फैमिली का, कर्ता इज रिगार्डेड एज द हेड ऑफ द फैमिली। सारे डिसीजन इसके चलते तो इसका क्या रोल होगा, ये सारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगाता है, फाइनेंस लगाता है, आउटर फील्ड वर्क करता है, और सारे लोगों के जो काम होते हैं उनको लोग तो मतलब, और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में लोग होते हैं वो तो अपना काम करके छोड़ देते हैं, उन काम को कोऑर्डिनेट करके एक उसमें पर्टिकुलर लिंक बिठाने का काम किसका होता है, कर्ता का। फिर 6th क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द 4 बेसिक फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स आपको पता ही होंगे, इसकी फॉर्मेशन भी इसकी भी इजी होती है, क्लोजर भी इसकी इजी होती है, पर्सनल टच होता है, बेटर डिसीजन मेकिंग होता है, बेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है, साउंड मैनेजमेंट होता है, मैनेजेरियल स्किल होती है। फिर भी आप, मैंने अभी भी बता दिया, आप मेरे लेक्चर से और देख के इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना। फिर 7th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। देखिए लर्नर्स, ये म्यूचुअल एजेंसी एक आपका फीचर्स था पार्टनरशिप का, तो इन्होंने इससे क्वेश्चन बना दिया। मैंने आपको क्वेश्चंस इसलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है एक एजेंट, मतलब
एक जो कंपनी में पार्टनर्स होते हैं वो ना ही एजेंट होते ना ही ओनर होते, लेकिन उन्हें एजेंट की तरह काम जरूर करना होता है पार्टनरशिप में। एजेंट कौन होते हैं? एजेंट इंफॉर्मेशन लाते हैं एक जगह से दूसरी जगह और जो आपकी यूजफुल वे में होते हैं उसे कन्वर्ट करके वापस भेजते हैं। तो एवरी पार्टनर इज एन एजेंट बिकॉज they helps in collecting the detailed information of one person of the competitive brand and particularly helps in transferring that information to bring a usable form. Hopefully so learners आपको समझ आ गया होगा। 7th क्वेश्चन, फिर है स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। देखो, अगर आपकी ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाओ, बिल्कुल सही बात है। तो एक बात बताओ, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या नुकसान होगी उसे कंपनी को? तो उसके नुकसान होते हैं कंपनी को, पहला आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, करप्शन हो सकता है, इलीगल ऑफेंस हो सकता है, पार्टनरशिप की कंपनी इजीनेस से नहीं चल सकती, और जितना आपने प्रॉफिट कमाया हो सकता है, दिस इज नॉट अ श्योर केस, लेकिन हो सकता है उतना आपको लॉस हो जाए। ओके लर्नर्स, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, बाकी लेक्चर्स में तो मेरे है ही। फिर एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप कई बार मैंने करवा रखा है, आपको हर तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, वहां पे जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट 10th है, नेम एंड एक्सप्लेन द पार्टनर हु डज नॉट हैव इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप बिजनेस बट लैंड्स हिज नेम टू द बिजनेस फर्म। तो फिर ये कौन सा पार्टनर हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉमिनल पार्टनर। फिर 11th क्वेश्चन है आपका, स्टेट द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कर दोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स आप एक्सप्लेन, इसकी फॉर्मेशन, लायबिलिटी और पार्टनर्स, वर्क, मोटिव, ऑब्जेक्टिव कर दोगे। फिर एक्सप्लेन इन 3 फीचर्स ऑफ कंपनी भी कर दोगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द 4 मेजर एडवांटेजेस ऑफ कंपनी भी हो जाएगी और डीमेरिट्स ऑफ कंपनी भी हो जाएगी। मैं आपको लर्नर्स एक बात बता देती हूँ, आप सबके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स और डेफिनेशन ये तो हर फॉर्म की कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके लर्नर्स, फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है, A company is defined as an artificial person. What are its implications? मतलब एक कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है वो क्यों कहलाती है? इम्प्लीकेशंस मतलब वाई, व्हाट आर इट्स यूजेस। तो आप इसमें कह सकते हैं ये आर्टिफिशियल कंपनी कहलाती है, तो इसका मेन मोटिव होता है कि जो आपकी कंपनी होती है, ठीक है, वो कंपनी आपकी जब आप उसे रजिस्टर करवाते हो तो अपनी एग्जिस्टेंस उसकी खुद होती है, भले ही पर्सन आए भले ही पर्सन जाए, बट वो विदाउट पर्सन भी काम कर सकती है। तो इसलिए उसकी वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं, बिकॉज इट हैव इट्स इम्प्लीकेशंस इवन आफ्टर द लिविंग ऑफ पार्टनर्स के छोड़ने के बाद भी उसका अपना वजूद होता है। फिर होता है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ प्रमोटर के फंक्शन को आपको पता ही होगा, इनिशिएटिंग बिजनेस आइडिया, अरेंजिंग द रिसोर्सेज, ओपनिंग अप द बिजनेस। ये 3 है, आप और भी कर सकते हो मेरे लेक्चर से देख के। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, तो मैंने आपको सीरीज बना के समझाया था 4 डेज सीरीज में, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो पता होगा। ये 50% इसका काम कंप्लीट हो जाता है, ये प्राइवेट कंपनी तक के लिए होता है। अगर आपको पब्लिक कंपनी लेनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होती है। ओके लर्नर्स, फिर व्हेन कैन अ प्राइवेट कंपनी कमेंस इट्स बिजनेस, यही बात है मैंने अभी बताई। एक प्राइवेट कंपनी कब अपना बिजनेस कर सकती है, वो तब कर सकती है जब उसके पास ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाए। जिस वक्त एक प्राइवेट कंपनी के पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है वो अपना बिजनेस करना शुरू कर देती है। फिर वही फंक्शंस ऑफ प्रमोटर, अभी मैंने 3 फंक्शन बताया, आप और भी कर सकते हो। फिर वाई इज अ प्रोस्पेक्टस इशूड, एक प्रोस्पेक्टस क्यों इशू होता है? प्रोस्पेक्टस इशू होता है आपकी कंपनी की सारी चीजें बताने के लिए, आपकी कंपनी के बेनिफिट, डिसबेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसबेनिफिट तो खैर कोई नहीं बताता, एलिजिबिलिटी, क्या क्या नीड है, किस लिए आपकी भी कंपनी खुली है, उसको बताने के लिए आपका प्रोस्पेक्टस इशू होता है। क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन क्या होती है आपकी, मैंने ये भी समझा रखा है, नेम क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, आप अच्छे से इसे भी कर सकते हो। फिर इसके बाद हो जाता है आपका व्हाट इज मेंट बाय प्रमोशन, डिस्कस द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के फॉर्मेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना मेन आपके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, आप इसमें को देख के कर सकते हैं। फिर रोल ऑफ प्रमोटर, वही बात है, कई बार एक ही बात बताई गई है, मैंने आपको बता दिया था, आप उसके बेसिस पे रोल ऑफ प्रमोटर कर सकते हैं।
फिर प्रोसीजर इन्वॉल्व इन फ्लोटिंग ऑफ अ कंपनी को खोलने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर होता है वो कर लेना। स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी मेरी डे 2 की सीरीज में जाके देखना, उसमें आपको स्टेप्स मिल जाएंगे कौन कौन से जॉइंट स्टॉक कंपनी के। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन क्या होता है ये आप लिख सकते हो अच्छे से। और प्रोस्पेक्टस क्या होता है और उसके क्लॉजेस क्या होते हैं ये भी मैंने आपको समझा रखा है, आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ये तो आप कर सकते हो। A public company has to file certain documents with the registrar of companies before obtaining the certificate of commencement of business. Briefly explain 3 such documents. 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताओ जो एक कंपनी को खोलने में हेल्प करती है। तो 3 हो जाएंगे आपके MOA, AOA और प्रोस्पेक्टस, ये 3 हो जाएंगे आपका। तो ओके लर्नर्स, ये थे आपके सारे क्वेश्चन बैंक्स। होपफुली सो आपको ये कर लोगे। ये 31 क्वेश्चंस की वर्कशीट को आप कंप्लीट करिए और कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ दीजिए, मैं वो टॉपिक आपको पर्टिकुलरली बता दूंगी दोबारा। ठीक है लर्नर्स, ओके मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।